हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेवी अपने रूम में होती है और साथ में उसके डैड भी वहीं बैठे हुए थे ताकि वेवी हिनरेन के साथ कहीं बाहर ना जाए। हिनरेन नीचे से उसे इशारा करके अपने साथ डेट पर चलने को कहता है। तभी वेवी अपने डैड से बोली कि डैड आप अपने रूम में जाकर क्यों नहीं सो जाते। इस पर उसके डैड बोले कि ठीक है मैं चला जाऊंगा, पर तुम प्रॉमिस करो कि तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी। वेवी कहने लगी कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर वेवी के डैड वहाँ से चले गए। इसके बाद वेवी हिनरेन से डेट पर जाने से मना कर देती है। तभी हिनरेन उसके पास हमेशा की तरह कैंडी खाने वाली फोटो सेंड कर देता है, लेकिन इस बार वेवी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर वो सच में कैंडी निकाल कर खाने की कोशिश करता है, तो फिर वेवी को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ी। इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करने के लिए चले जाते हैं। हिनरेन उससे पूछने लगा कि तुम्हारी डिजर्ट शॉप के बारे में तुम्हारे डैड ने क्या बोला। इस पर वेवी कहने लगी कि मैंने अभी तक उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। पहले मैं उनसे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए झगड़ा कर रही थी और अब इस स्टोर की वजह से हमारे बीच फिर से बहस शुरू हो गई। मुझे नहीं लगता कि डिजर्ट स्टोर खोलना मेरे लिए इतना आसान होने वाला है। इस पर हिनरेन बोला कि डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हम किसी तरह तुम्हारे डैड को भी मना लेंगे। इसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं और हिनरेन वेवी के रूम के अंदर आना चाहता था, लेकिन वेवी उसे अंदर आने से मना कर देती है और फिर बेचारे को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। जब वो उसकी खिड़की से नीचे उतर रहा होता है तभी उसे एक लड़का देख लेता है जो वेवी का कजन है। इसका नाम तियांग है और ये आज ही अब्रॉड से वापस आया है। वो हिनरेन को वहीं रोक लेता है और उससे कहने लगा कि तुम इतनी रात को वेवी के रूम के बाहर क्या कर रहे थे। तभी वहाँ वेवी आ जाती है और तियांग से कहने लगी कि तुम अचानक से अब्रॉड से वापस कैसे आ गए। तियांग बोला कि पहले ये बताओ कि तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन वेवी उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हिनरेन अपनी क्लास में होता है। तभी उसके पास वेवी के कजन का मैसेज आता है जो उसे लंच के लिए इनवाइट कर रहा था। इसके बाद हिनरेन जियान से पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को कैसा सन इन लॉ पसंद है। ये सुनकर जियान थोड़ी नर्वस हो जाती है और उससे कहने लगी कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो। इस पर हिनरेन बोला कि मैं वेवी की फैमिली से ऑफिशियली मिलना चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। खैर तुम रहने दो, मुझे इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिनरेन वेवी की फैमिली के साथ लंच पर गया होता है। तियांग वेवी से कहने लगा कि तुम हिनरेन के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकती हो। खैर इसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, इस सब में जरूर हिनरेन की गलती होगी। हिनरेन का ध्यान भी उन्हीं की बातों पर था तो वो गलती से चाय नीचे गिरा देता है। वेवी के डैड उसे डांटते हुए कहने लगे कि तुम चाय तो ढंग से सर्व कर नहीं सकते तो फिर वेवी की जिम्मेदारी तुम कैसे लोगे, और तो और तुम उसको स्टोर खोलने के लिए भी बढ़ावा दे रहे हो। तभी तियांग वेवी से कहने लगा कि जरूर हिनरेन ने तुम्हें अट्रैक्ट किया होगा, पर तुम इसके जाल में कैसे फंस गई, तुम्हें पता है ना ये कितना इनरिस्पॉन्सिबल है, ये अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इस पर वेवी कहने लगी कि हिनरेन को मैंने चूज किया है और डिजर्ट शॉप खोलना भी मेरा फैसला है और आप दोनों के कहने पर भी मैं अपना माइंड चेंज नहीं करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग एक मीटिंग में होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद उसके बॉस उसे वहीं रोक लेते हैं और उससे कहने लगी कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। डोंट वरी, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। इस पर जियांग मना कर देती है। तभी उसके बॉस कहने लगे कि तुम और मिस्टर जी चैन काफी अच्छे फ्रेंड्स हो, इसलिए मैं तुम्हें इस कंपनी का एक फाइनेंशियल पार्ट हैंडल करने के लिए देना चाहता हूँ। तभी जियांग कहने लगी कि मैं तो जी चैन को अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, हम तो बस बाई चांस मिल गए थे। इस पर उसके बॉस बोले कि मुझसे खुद मिस्टर जी चैन ने ही कहा है कि वो आपके फ्रेंड है। वहाँ से बाहर आकर जियांग जी चैन के पास मैसेज करती है कि तुमने मेरे बॉस से ये क्यों कहा है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। ये मैसेज देखकर जी चैन सोचने लगा कि हम दोनों फ्रेंड्स ही तो हैं, कहीं ये फ्रेंड से ज्यादा तो नहीं बनना चाहती। कैसी लड़की है ये, मैं उसके 10 पॉइंट्स माइनस कर दूंगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसके पास जियांग का एक और मैसेज आता है कि अगर हम दोनों फ्रेंड्स हैं तो मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, लेकिन जी चैन ट्रीट लेने से मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तियांग ने वेवी की शादी के लिए एक लड़का सेलेक्ट किया था और वो वेवी से कहने लगा कि ये लड़का बिल्कुल तुम्हारे आइडियल टाइप का है, तुम्हें अपनी से छोटी एज के लड़के पसंद है ना, तो ये अभी सिर्फ 21 साल का है। इस पर वेवी बोली कि मुझे तो 22 साल के लड़के पसंद है। तियांग कहने लगा कि ये भी बस 22 साल का होने वाला है और देखो इसकी लंबाई भी 186 सेंटीमीटर है। तभी वेवी बोली कि मुझे तो सिर्फ 182 सेंटीमीटर लंबे लड़के पसंद है। इस पर तियांग कहने लगा कि जब ये अपने शूज खोलता है तब ये भी लगभग 182 सेंटीमीटर का ही लगता है। आई थिंक तुम्हारे लिए यही परफेक्ट है। तभी हिनरेन बोला कि उसको ऐसा लड़का चाहिए जिसका सरनेम यिन हो, बट अनफॉर्चुनेटली उस लड़के का सरनेम भी यिन था। फिर हिनरेन गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। वेवी तियांग से बोली कि मुझे इसी तरह गुस्सा होने वाले लड़के पसंद है। ये कहकर वो भी हिनरेन के पीछे पीछे चली गई। हिनरेन गुस्सा होकर बैठा होता है तभी वहाँ वेवी आ जाती है। हिनरेन उससे कहने लगा कि अगर तुम मुझे मनाना चाहती हो तो या तो मुझे किस करो या हक करो। इस पर वेवी कहने लगी कि तुमने तो मुझे देखा भी नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ आ गई हूँ। हिनरेन बोला कि जब से मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ तब से तुम्हारी कदमों की आहट से, तुम्हारी सांसों से और तुम्हारी परछाई से भी मुझे तुम्हारे आने का एहसास हो जाता है। तभी वेवी उसके पास जाकर बैठती है और हिनरेन उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वेवी उसे रोक देती है और उससे कहने लगी कि अभी हम पब्लिक पैलेस में हैं। पर फिर वो खुद ही उसे अचानक से किस करके वहाँ से चली गई और
फिर इनरेन भी खुश होकर उसके पीछे पीछे चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनरेन अपने हॉस्टल रूम में होता है और वो वेवे के पास मैसेज करता है कि तुम्हें वीचैट पर अपना यूजर नेम बदलकर पीनट बटर रख लेना चाहिए। इस पर वेवे बोली कि इसका क्या मतलब हुआ। इनरेन बोला कि मेरा यूजर नेम चॉकलेट है, इसका मतलब मैं तुम्हारी चॉकलेट और तुम मेरी पीनट बटर। इसके बाद वेवे अपना यूजर नेम पीनट बटर रख लेती है और ये देखकर इनरेन बहुत खुश हो जाता है। वही दूसरी ओर तियांग जब उसका यूजर नेम देखता है तो वो जोर से चिल्लाता है, जिसकी चीख सुनकर एक बार तो वेवे के डैड भी डर गए और उससे कहने लगे कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो। इस पर तियांग बोला कि अब वेवे और इनरेन के निकनेम देखो, वेवे ने इतने सालों में कभी अपना निकनेम चेंज नहीं किया और अब देखो इनरेन ने उसे कितना बिगाड़ दिया है। आप कुछ कीजिए वरना ऐसा ही चलता रहा तो वेवे हमारे हाथ से निकल जाएगी। इनरेन तो उसको स्टोर खरीदने के लिए भी उकसा रहा है, अगर एक बार उसने पेमेंट कर दिया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस पर वेवे के डैड बोले कि डोंट वरी, मैंने वेवे के सभी बैंक कार्ड्स को टर्मिनेट कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ इनरेन अपनी क्लास में जाता है और अपने फ्रेंड से कहने लगा कि तुमने कभी इतना कूल यूजर नेम नहीं देखा होगा, देखो मेरा और वेवे का यूजर नेम क्या है, मेरा नाम चॉकलेट और उसका नाम पीनट बटर। लोग हमारा नाम देखते ही समझ जाएंगे कि वेवे मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। इस पर उसका फ्रेंड उसे पागल बोलकर वहाँ से चला गया। इसके बाद इंडियन क्लास के हर स्टूडेंट के पास जाकर पूछने लगा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे इस दुनिया में वही इकलौता ऐसा इंसान है जिसके पास गर्लफ्रेंड है। तभी वहाँ उसके टीचर आ जाते हैं और वो उनसे भी पूछ लेता है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। इस पर उसके टीचर उसे डांट कर बिठा देते हैं। वहीं दूसरी ओर हम वेवे को देखते हैं जो घर से बाहर जा रही थी। उसके डैड उसे रोक कर पूछने लगे कि तुम कहाँ जा रही हो। इस पर वेवे बोली कि मुझे अपनी योगा क्लासेस अटेंड करनी है। तभी तियांग बोला कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा अकेले जाना सेफ नहीं रहेगा। इस पर वेवे बोली कि मैं इनरेन के साथ जा रही हूँ, वो नीचे मेरा वेट कर रहा है। इसके बाद इनरेन और वेवे साथ में वहाँ से चले गए, लेकिन वेवे अपना फोन घर पर ही भूल गई थी और तियांग उसे देने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि इनरेन और वेवे डिजर्ट शॉप के लिए स्टोर खरीदने गए थे, लेकिन काफी सारे स्टोर देखने के बाद भी वेवे को एक भी स्टोर पसंद नहीं आया। तभी इनरेन के पास तियांग का कॉल आ जाता है जो उससे कहने लगा कि वेवे अपना फोन घर पर ही भूल गई थी, मैं उसे देने के लिए योगा क्लासेस में आ गया हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम दोनों कहाँ पर हो। तभी इनरेन बोला कि हम दोनों योगा क्लासेस में नहीं बल्कि हॉस्पिटल में हैं। वेवे को अचानक से पेट में दर्द हो गया था, इसीलिए हम चेकअप के लिए आए हैं। इस पर तियांग बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद वेवे एक स्टोर खरीद लेती है और वो पेमेंट के लिए अपना कार्ड दे देती है, लेकिन उसका कार्ड तो टर्मिनेट हो चुका था और उसको पता भी नहीं था कि ये सब उसके डैड ने किया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग के ऑफिस में जी चैन ने उसके लिए फ्लावर्स भिजवाए थे। वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि जियांग के बॉस को लगे कि वो जी चैन की फ्रेंड है और वो उसे कंपनी में और भी अच्छे चांस दें, लेकिन बेचारे जी चैन को पता नहीं था कि जियांग को उन फ्लावर्स से एलर्जी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिहान लियू चैन की आर्ट एग्जीबिशन में हेल्प कर रही थी क्योंकि इनरेन ने उसकी हेल्प करने से मना कर दी थी। जिहान उसे एक पेपर दे रही होती है, तभी लियू चैन गलती से उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों को ही काफी ऑकवर्ड फील होता है और जिहान वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके जाने के बाद लियू चैन स्माइल करता है और उसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। Don't forget to like, subscribe and share the videos.